एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। इफ आई ई अमीटर करंट, आई बी बेस करंट एंड आई सी कलेक्टर करंट आर अमीटर बेस एंड कलेक्टर करंट रिस्पेक्टिवली in a transistor, then according to this statement what is the correct relation? According to this, correct relation is IE is equal to IC plus IB. MCQ नंबर 2 की बात करते हैं। द टर्म इन्वर्टर इज यूज्ड फॉर द नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टेड भी बोलते हैं क्योंकि ये 0 को 1 और 1 को 0, मतलब ये इन्वर्ट कर देता है हमारी वैल्यूज़ को। MCQ नंबर 3 की बात करते हैं। द रिवर्स करंट थ्रू ए सेमीकंडक्टर डायोड इज ड्यू टू द मिनोरिटी चार्ज कैरियर। वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 4 की बात करते हैं। द पोटेंशियल बैरियर फॉर द सिलिकॉन एट द रूम टेम्परेचर इज 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे 0.7 वोल्ट होती है। अगर हम जर्मीनियम की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन की बात हो रही है तो उसकी केस में 0.7 वोल्ट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। लास्ट टाइम PPSC 2017 के पेपर में ये MCQ पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम AC को DC में, अल्टरनेटिंग करंट को DC करंट में कन्वर्ट करते हैं। MCQ नंबर 6 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ DC इंटू AC। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओसिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 7 की बात करते हैं। मैथमेटिकली नोटेशन फॉर नॉट गेट इज x इज इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब हमारी वैल्यूज को ये कन्वर्ट कर देता है नॉट गेट, इसीलिए इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। MCQ नंबर 8 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फंडामेंटल गेट। कौन सा गेट जो होता है ये फंडामेंटल गेट होता है? करेक्ट आंसर इसका है नॉट गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये MCQs आपके किसी भी तरह के फिजिक्स के टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। MCQ नंबर 9 की बात करते हैं। द डिवाइस यूज फॉर द रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। और हमारा डायोड जो होता है ये एक रेक्टिफायर का काम करता है। MCQ नंबर 10 की बात करते हैं। टू इनपुट NAND गेट विद इनपुट्स A and input B has an output 0 if when both A and B are 1. So correct answer is A is equal to B, B is equal to 1 in case of NAND gate. MCQ नंबर 11 की बात करते हैं। द डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। वोल्टेज और करंट के दरमियान हम वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसी से हम डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 12 की। द पोटेंशियल बैरियर फॉर द जर्मीनियम इज 0.3 वोल्ट। MCQ नंबर 13 की बात करते हैं। द मैथमेटिकली नोटेशन फॉर द NAND गेट इज द A डॉट B। यहाँ पे डॉट लगाते हैं एंड गेट के केस में और ऊपर बार का मतलब है ये NAND गेट है। वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 14 की बात करते हैं। द डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज द एम्पलीफायर। डायोड को एज ए एम्पलीफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एम्पलीफायर के लिए। डायोड एज ए यूज होती है रेक्टिफायर के तौर पर, मॉड्यूलेटर के तौर पर, डिटेक्टर के तौर पर। करेक्ट आंसर इज एम्पलीफायर। MCQ नंबर 15 की बात करते हैं। फोटो डायोड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द, करेक्ट आंसर इज लाइट। फोटो मीन्स लाइट, करेक्ट आंसर इज लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 16। pulsating DC can be made smooth by using a circuit known as filter। फिल्टर को यूज करके हम स्मूथ वैल्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं आउटपुट पे। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज करते हैं। MCQ नंबर 17 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ द डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर इज। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो नंबर ऑफ डायोड्स होती हैं वो 4 यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। MCQ नंबर 18 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ LEDs नीडेड टू डिस्प्ले द ऑल द डिजिट्स इज 7। MCQ नंबर 19 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच गेव द इन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज नॉट गेट। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 20। एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग ओनली द एंड और नॉट गेट। मतलब इन गेट्स को यूज करके हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम रियलाइज कर सकते हैं। MCQ नंबर 21 की बात करते हैं। इफ द बोथ इनपुट्स आर लो दैट द आउटपुट इज हाई फॉर द नॉर गेट। नॉर गेट के केस में हमारे पास अगर बोथ इनपुट्स जो हैं वो लो होंगी, मतलब 0 0 होंगी, उस वक्त आउटपुट पे हमें
हाई मिलेगा 1 मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 22 की बात करते हैं। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतली होती है बेस ट्रांजिस्टर की, सेंट्रल पार्ट को कहते हैं 10 की पावर ऑलमोस्ट -6 मीटर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -6 मीटर। एमसीक्यू नंबर 23 की बात करते हैं। यूनिवर्सल गेट इज द गेट विच कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्विचिंग एनी लॉजिक गेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज नंबर 24 की बात करते हैं। गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, करेक्ट आंसर इज G इज इक्वल टू -R2 डिवाइडेड बाई R1। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है 180 का फेज डिफरेंस आता है वहां पे आउटपुट पे, इन केस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एमसीक्यू नंबर 25 की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 5, इट मीन्स ऑलमोस्ट 1 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 26 की बात करते हैं। पोटेंशियल बैरियर इन ए डायोड स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स ओनली। पोटेंशियल बैरियर जो होता है ये डायोड के अंदर जो वहाँ पे पीएन जंक्शन बनता है, वहाँ पे डिप्लीशन रीजन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को वहाँ पे फर्दर मूव नहीं होने देता, जिसकी वजह से वहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल के लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जेरेमियम के लिए 0.3 वोल्ट वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बोथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एमसीक्यू नंबर 27 की बात करते हैं। द डिवाइस विच कीप द वर्क ऑन द इनपुट विद एम्पलीफिकेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 28। SI unit of the current gain is, correct answer is no unit because it is the ratio of the current। MCQs number 29 की बात करते हैं। LDR is the abbreviation for the light dependent resistance, मतलब लाइट पड़ती है तो ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है, मतलब लाइट, ये हम स्विचिंग में यूज़ करते हैं, नाइट स्विचिंग में यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 30 की बात करते हैं। इन एन टाइप मिनोरिटी कैरियर आर दी होल्स, एन टाइप में मिनोरिटी का चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 31। फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इफ R1 infinity and R2 0 then the gain of the amplifier is +1 according to formula 1 plus R2 divided by R1। by putting the values we have correct answer 1। MCQ नंबर 32 की बात करते हैं। an expression for the current gain of the transistor is given by बीटा, बीटा से डिनोट करते हैं करंट गेन को, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है IC कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई IB बेस करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। एमसीक्यू नंबर 33 की बात करते हैं। गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 34। लॉजिक गेट्स कैन कंट्रोल द सम फिजिकल पैरामीटर लाइक द टेम्परेचर एंड द प्रेशर्स। एमसीक्यू नंबर 35 की बात करते हैं। पोटेंशियल बैरियर ऑफ द 0.7 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम द सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट होता है। एमसीक्यू नंबर 36 की बात करते हैं। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस द डिप्लेशन रीजन इज द इंक्रीज्ड, बढ़ता है, डिप्लेशन रीजन चौड़ा होता है। एमसीक्यू नंबर 37 की बात करते हैं। सेंटर रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नोन एज बेस, वेरी थिन 10⁻⁻6 मीटर। एमसीक्यू नंबर 38 की बात करते हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए रेक्टिफायर इज दी पल्सेटिंग। एमसीक्यू नंबर 39 की बात करते हैं। ए एलईडी इमिट्स द लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 40। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, करेक्ट आंसर इज प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती डायोड। एमसीक्यूज नंबर 41 की बात करते हैं। द साइज ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर। डिप्लेशन रीजन का जो बेस होता है उसका जो साइज होती है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है। एमसीक्यू नंबर 42 की बात करते हैं। द बेसिक लॉजिक गेट्स हुज द आउटपुट इज 1 व्हेन द इनपुट आर द डिफरेंट इन केस ऑफ द आर गेट। एमसीक्यू नंबर 43 की बात करते हैं। मिनोरिटी कैरियर इन द पी टाइप सब्सटेंस आर द इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। एमसीक्यू नंबर 44 की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैव टू टाइप्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एमसीक्यू नंबर 45। ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी वन बाय यूज ऑफ द, करेक्ट आंसर इज कंपैरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 46। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट डज नॉट फ्लो इन द डायरेक्शन फ्रॉम द collector to emitter in NPN transistor।
MCQ नंबर 47 की बात करते हैं, ए सर्किट विच कन्वर्ट द लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज इज नोन एज एम्पलीफायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQ नंबर 48, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज द ऑल ऑफ दीज, कंपैरेटर, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। MCQ नंबर 49 की बात करते हैं, फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन द नैनो सेकेंड। MCQ नंबर 50 की बात करते हैं, व्हेन द अमीटर बेस जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज रिवर्स बायस कलेक्टर करंट स्टॉप्स, कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQ नंबर 51, द रिवर्स करंट थ्रू PN जंक्शन इज द लेस देन फॉरवर्ड करंट। MCQ नंबर 52, होल्स कैन एग्जिस्ट इन द सेमीकंडक्टर because it is made by the doping। MCQ नंबर 53 की बात करते हैं, ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट इज ड्यू टू द कंपैरेटर। MCQ नंबर 54 की बात करते हैं, गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इन द R infinity and R2 0 according to formula 1 plus R2 divided by R1, by putting the values we have correct answer 1। MCQ नंबर 55 की बात करते हैं, a NAND gate when two inputs A and B has an output 0 if both A and B are 1 in case of NAND gate। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। MCQs नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 57 की, द आउटपुट ऑफ द AND गेट विल बी 1 इफ बोथ इनपुट आर 1। तमाम के तमाम गेट्स आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं, इनकी वैल्यूज़ को याद रख लेना है, इनपुट आउटपुट, NAND गेट, AND गेट, OR गेट, NAND गेट, ये सारे के सारे जितने भी गेट्स की टाइप्स हैं इनको अच्छे से याद करनी है। MCQ इससे पूछे जाते हैं अक्सर औकात। MCQ नंबर 58 की बात करते हैं, एक कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट मेड ऑन ए सिलिकॉन चिप एंड इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल कैप्सूल इज यूज्ड एज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, टू टाइप, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। MCQ नंबर 59 की बात करते हैं, विच वन कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। करेक्ट आंसर इज थर्मिस्टर इज यूज्ड। MCQ नंबर 60 की बात करते हैं, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज द वेरी स्मॉल। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन की वैल्यू स्मॉल होती है, सुकड़ता है, छोटा होता है, इसकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। MCQ नंबर 61, लाइट एमिटेड डायोड्स LEDs आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द मटीरियल एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द एनर्जी बैंड गैप। MCQ नंबर 62 की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 63, इन फोटोवोल्टिक सेल द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रिवर्स करंट भी बढ़ेगा इन केस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। MCQ नंबर 64 की बात करते हैं, सर्किट विच कंपेयर टू वोल्टेज इज नोन एज कंपैरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 65 की बात करते हैं, फॉर एन आइडियल डायोड रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बेस। इस MCQ में पूछा हुआ है, आइडियल डायोड है उसकी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग 0 होती है। MCQ नंबर 66 की बात करते हैं, फॉर एन आइडियल डायोड रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बाइस इन्फिनिटी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 67 की बात करते हैं, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डैश द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, देयरफॉर NPN devices are fast and preferred। correct answer is 2 to 3 times। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये आपके MCQs आपकी किसी भी तरह के फिजिक्स की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में। इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।